होने वाली दुल्हन को ससुराल की तरफ से पहली ईदी देनी है या फिर मामा के लिए ईद बास्केट, फ्रेंड्स और कजन्स को तोहफे देने हैं या फिर चैरिटी। हर चीज़ डिटेल से बताऊंगी। चीज़ कैसे, कौन सी और किस तरीके से देनी है और किस तरीके से चीज़ नहीं देनी, क्योंकि त्यौहार का वक्त तो गुजर जाता है लेकिन आपका दिया हुआ तोहफा हमेशा याद रहता है। उस तोहफे से अगर किसी की मदद होती है तो हो सकता है वो रात के पिछले पहर में आपके लिए दुआ करे, और अगर आपका तोहफा बहुत ज़्यादा थॉटफुल है तो हो सकता है कि आपकी कज़न्स, दोस्त या मामा खुशी के आंसू रो पड़े, क्योंकि चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती, सिर्फ ये देखा जाता है कि दिल से किसी ने क्या दिया। तो सबसे पहले हम वो चीज़ें डिस्कस करते हैं जो आपने ज़रूरतमंदों को देनी है। चीज़ों को ज़ख़ीरा करना छोड़ें। अगर कोई कपड़े तंग हैं, छोटे हैं, आप उनको अब नहीं पहनती तो उनको ज़रूरतमंदों को दे दें। ऐसे कपड़े आपने नहीं देने जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में हैं, फटे हुए हैं, क्योंकि कोई भी इंसान बेहतरीन से कम का हकदार नहीं होता। सिर्फ मुकद्दर से इंसान धोखा खा जाता है, वरना हर इंसान ही बेहतरीन डिज़र्व करता है। तो इसलिए जब भी आपने किसी को कोई चीज़ देनी है, उसको इज़्ज़त से, सलीके से, अच्छे से पैक करके, धुलवा के गंदे कपड़े अपने हरगिज़ नहीं देने। उसको धोएं, अगर कहीं से फटा हुआ है तो सिलाई लगाएं, और कोशिश करें कि शलवार और कमीज़ और दुपट्टा तीनों चीज़ें मौजूद हों। दुपट्टा नहीं है तो कम से कम शलवार और कमीज़ तो सही हालत में लाजमी मौजूद हो। ऐसा नहीं करना कि किसी की कमीज़ दे दी तो किसी की शलवार दे दी। आपके साथ कोई ऐसा करे तो कैसा लगेगा, क्योंकि वक्त का कोई पता नहीं होता। इसलिए किसी की ज़रूरत को वैसे ही पूरा करें जैसे आप अपनी ज़रूरत को पूरा करती हैं। जितनी इज़्ज़त आप किसी को देंगी, अल्लाह पाक आपके नसीब में उतनी ही इज़्ज़त लिख देगा। अब स्टार्ट करते हैं ब्राइडल ईद बास्केट से। होने वाली दुल्हन के लिए ससुराल की तरफ से क्या ईद दी जानी चाहिए। अगर आप शोहर हैं तो आपने होने वाली बीवी को तोहफे में क्या देना है। सबसे पहले उसके तोहफे में रखें एक जाए नमाज, ताकि उसे इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा हो कि वो एक मुसलमान घराने में जा रही है। उससे क्या चीज़ रिक्वायर्ड है और कौन सी चीज़ हम कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उसके बाद रखें एक तस्बीह। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हमने मुकम्मल तौर पे इग्नोर कर दिया हुआ है। हम सिर्फ कपड़े, जूते, पर्स, मेकअप, इन तरह की चीज़ों में रह गए हैं, लेकिन जिनकी वाकई ज़रूरत है उनको हमने टोटली इग्नोर कर दिया है। कपड़े भी रखें लेकिन जाए नमाज और तस्बीह कभी ना भूलें। कपड़ों के अंदर आप इस तरह का शेड और डिज़ाइन चूज़ करें जो हम्बल भी हो और ख़ूबसूरत भी। फिर उसमें चादर लाजमी ऐड करें। तोहफे में किसी को चादर देना इस बात का इशारा होता है कि उस इंसान की इज़्ज़त आपकी इज़्ज़त है और आपकी इज़्ज़त की हिफाजत उसकी ज़िम्मेदारी है। फिर रखें एक जूता ईद की मुनासबत से जो सूट के साथ हो, ताकि ईद पे पहना भी जा सके। जैसे ये जूता आप देखें, खुसा ईद के फंक्शन के लिए बहुत बेहतरीन चॉइस है। फिर उसमें रखें एक छोटा सा बैग। बैग के कलर पे भी गौर करें कि कपड़ों के साथ बिल्कुल मैच है और बहुत ही ज़्यादा सूट करेगा। उसके बाद आपने ज्वेलरी का एक प्यारा सा सेट रखना है, ना बहुत ज़्यादा हैवी ना बिल्कुल ही हल्का। अगर आपकी गुंजाइश निकलती है तो कोशिश करें गोल्ड प्लेटेड हो। उसके बाद रखें एक चूड़ियों का सेट। इन चीज़ों के आपने अंबार नहीं लगाने, सिर्फ एक निशानदेही होती है कि आपको उसकी हर चीज़ की फ़िक्र है। दिखावे में चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना, ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना। वही काम करें जो आप सारी ज़िंदगी कर सकते हैं, ताकि लड़की को हकीकत का अंदाज़ा हो। जो चीज़ आप आज करेंगे वही आपने सारी लाइफ करनी है। ऐसा नहीं कि शादी से पहले तो कर लिया उसके बाद कभी भी नहीं। ये मैं आपको कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ। हर आइटम आपने सिंगल सिंगल परचेज कर लेनी है। इसमें हर वो चीज़ शामिल करें जिससे एक कंप्लीट मेकअप लुक तैयार होती है। सब चीज़ों के नेम्स मैंने मेंशन कर दिए हैं, इनकी लिस्ट बना के अपने पास सेव कर लें। आई शेडो पैलेट आपने वो लेनी है जिसके अंदर तमाम बेसिक कलर्स हों। ऐसे रिडिकुलस किस्म के कलर्स ना हों जो सिर्फ चंद ड्रेसेस के साथ चल सकें। वो टोन्स हों जो आप हर ड्रेस के साथ यूज़ कर सकें। फिर परफ्यूम की जगह इतर दें। मौके की मुनासबत से बेस्ट है, परफ्यूम को यहाँ पे अवॉइड करें। उसके बाद रखें एक हेयर ब्रश। हेयर ब्रश ऐसा चूज़ करें जो अच्छी क्वालिटी का हो और लॉन्ग लास्टिंग हो। फिर एक खूबसूरत सा हेयर क्लिप जो ईद के जोड़े के साथ बहुत ही प्यारा लगे, जैसे कि ये, क्योंकि सूट के अंदर थोड़ा सा स्किन कलर है इसलिए इसमें भी है। एंड पे कुछ मीठी चीज़ें, कोशिश करें कि खजूर हो। मेरे पास इस वक्त खजूर अवेलेबल नहीं थी इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। और साथ में दें एक ईद कार्ड। ईद कार्ड के बगैर तो ईद बिल्कुल अधूरी है। पता नहीं हमने इन चीज़ों को क्यों छोड़ दिया हुआ है। स्किन केयर प्रोडक्ट्स सिर्फ तभी दें जब आपको उसकी स्किन केयर रूटीन के बारे में सब कुछ पता हो, और अगर आपको नहीं पता, जो कि मोस्टली नहीं पता होता, तो फिर ऐसा कुछ ना दें। अपनी मम्मा के लिए कैसे ईद बास्केट तैयार की जाए, क्योंकि तोहफे में सबसे पहला हक माँ का ही होता है।
सबसे पहले वो चीज़ रखें जिनकी उन्हें वाकई ही ज़रूरत है। कोई एक चीज़ ऐसी जो आपको पता हो कि इस चीज़ की मम्मा को ज़रूरत है, वो आपने लाजमी ले लेनी है। ये है एक सोफ़ा कवर सेट। क्योंकि मेरी मामा को इसकी ज़रूरत थी, इसलिए मैंने इसे ही इंक्लूड किया है। आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप भी कोई इस तरह की चीज़ जिसके बारे में आपको पता हो, क्योंकि माओं को मोस्टली घरेलू चीज़ें ही अच्छी लगती हैं जो घर की खूबसूरती को बढ़ाएं, घर की सजावट के अंदर इस्तेमाल हों। तो आप भी ऐसी किसी चीज़ को नज़र में रखें। दूसरे नंबर पे, माँ कभी भी अपनी औलाद से ज़्यादा महंगे तोहफे की हरगिज़ उम्मीद नहीं रखती। तोहफ़ा देने का मकसद सिर्फ यही होता है कि आपके दिल में माँ का एहसास है और उसकी कदर है। तो आप साथ में एक आधी कोई भी ऐसी चीज़ कर सकती हैं जिसकी मामा को ज़रूरत है। कोई सूट है, कोई जूता है या कोई पर्स है। मतलब ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी नहीं करनी, सिर्फ ऐसी जिससे वो खुश हो जाएं। और एंड पे कार्ड लिखना तो बिल्कुल नहीं भूलना। असल में यहाँ पे मेन चीज़ कार्ड ही है। अपने दिल से लिखी हुई कोई भी चीज़ दूसरे इंसान को कभी भी नहीं भूलती। सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने अल्फाज ही होते हैं। अब चलते हैं उस ईद बास्केट की तरफ जो आपने अपनी मैरिड फ्रेंड के लिए तैयार करनी है। यानी अगर आपकी कोई दोस्त शादीशुदा है तो उसको क्या तोहफे में दिया जाए। सबसे पहले एक सूट जो शादीशुदा लड़कियों के लिए बेस्ट है। अगर आपकी गुंजाइश निकलती है तो एम्ब्रॉयडर्ड ले लें, नहीं तो प्लेन फैब्रिक का भी। अगर आपको उसकी मेजरमेंट्स पता हैं तो फिर स्टिच ले लें, अदरवाइज़ अनस्टिच। उसके बाद ऐड करें एक छोटा सा खूबसूरत सा पेंडेंट और साथ में एक रिंग। अगर आपकी गुंजाइश निकलती है तो गोल्ड प्लेटेड पेंडेंट लें, क्योंकि गोल्ड प्लेटेड चीज़ ख़राब नहीं होती और सिर्फ चंद 100 रुपये का फ़र्क पड़ता है, तो इसलिए कोशिश करें। लेकिन अगर आपकी गुंजाइश नहीं निकलती तो कोई आम सा भी ले लें जो रोज़मर्रा इस्तेमाल में भी रहे। उसके बाद ऐड करें एक रिंग। ये हो गई आपकी ज्वेलरी रेडी। उसके बाद उसमें ऐड करें उसकी कोई भी फेवरेट चॉकलेट। अगर चॉकलेट नहीं पसंद, कोई और स्नैक्स हैं जिसके बारे में आपको पता है कि हाँ ये उसको बहुत पसंद आएगा, तो उसको ऐड कर लें। लास्ट में अगर आपकी मैरिड फ्रेंड का कोई बेबी है तो उसके लिए एक छोटा सा टॉय भी ऐड करें। यकीन करें, माओं को अपने लिए चीज़ें इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी अपने बच्चों के लिए अच्छी लगती हैं। अगर इसमें सिर्फ आप बच्चे का जोड़ा ही रख देंगी ना तो वो बहुत खुश हो जाएगी। ये रही बैंगल्स। बैंगल्स के बगैर तो ईद अधूरी है। और एंड पे अगर उसकी कोई बेटी है तो बेटी के लिए हेयर बैंड मस्ट है। वो आपने बिल्कुल नहीं भूलना, हेयर बैंड को लाजमी बीच में इंक्लूड करें। अच्छा, मैंने किसी भी बास्केट में अभी तक मेहंदी नहीं रखी, तो मेहंदी आपने बिल्कुल नहीं मिस करनी, मेहंदी तो लाजमी होती है। अब चलते हैं फ्रेंड्स और कज़न्स की बास्केट्स की तरफ। बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें जिन पे ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे और आपकी दोस्तें खुश भी हो जाएंगी। अगर आपके पास बास्केट ख़रीदने के पैसे नहीं हैं तो कार्डबोर्ड बॉक्स को अच्छे से रैपिंग पेपर के साथ कवर कर लें, तब भी आपका काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। और अगर ऐसा भी नहीं करना तो सिर्फ रैपिंग पेपर में अपनी चीज़ों को कवर करके तो वो तोहफे में दे दें। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बास्केट ही हो। सबसे पहले हर बास्केट में रखें बैंगल्स का सेट। ये कुछ चीज़ें तो आपने किसी भी बास्केट में मिस नहीं करनी। बैंगल्स, मेहंदी, कार्ड, ये चीज़ें लाजमी ऐड करनी है। मैं इन बास्केट्स के अंदर कार्ड ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मैंने अभी तक कार्ड्स रेडी नहीं किए हुए। और हैंडमेड कार्ड्स की तो क्या ही बात है। फ्रेंड्स की चॉइसेस का तो पता होता है ना कि इसको ये चीज़ पसंद आएगी और ये नहीं। उसी के अकॉर्डिंग आपने सबकी चीज़ें सेपरेट करनी है। उसके बाद आप रखें स्वीट्स। जिसको चॉकलेट पसंद है उसको चॉकलेट दें, जिसको चॉकलेट नहीं पसंद उसके अल्टरनेटिव कोई चीज़ पसंद है तो उसमें वो ऐड करें। बिस्किट्स, बबल गम्स, चिप्स, इस तरह की चीज़ें आप इजीली ऐड कर सकती हैं। बेस्ट फ्रेंड के लिए कोई एक गिफ्ट बीच में एक्स्ट्रा ऐड करें, जैसे कि मैंने ये बैग ऐड किया है। और साथ में मेहंदी। मेहंदी आपने किसी बास्केट में मिस नहीं करनी। तो ये हो गई हैं हमारी बास्केट्स रेडी, अंडर बजट। बिल्कुल ख़र्चा नहीं हुआ, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ना हमारी जेब पे भारी, और देखने वाले को तो वैसे ही बहुत अच्छी लगेंगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपनी क्वेरीज मेरे से कमेंट्स पे पूछ लिया करें। कोई रिक्वेस्ट है उनको भी कमेंट्स पे मेंशन किया करें। आजकल बहुत सारे चैनल्स मेरी वीडियोस एज इट इज़ कॉपी कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोग बताते हैं कि आपकी वीडियो, आपके वर्ड्स, आपका सारा कंटेंट कॉपी हो रहा है, जबकि आपको पता है कि मेरा कंटेंट कितना ओरिजिनल और कितना थॉट प्रोवोकिंग होता है, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं सारी इन्फॉर्मेशन, अपना जितना भी नॉलेज है वो आप तक कन्वे करने की पूरी कोशिश करती हूँ। बाकी सब तो नीम हकीम ख़तरा है जान वाली बात है। तो इस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स को मेरा एक मैसेज है कि प्लीज़ जिस चीज़ के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती ना, वो सुनी सुनाई बातें लोगों तक कन्वे ना किया करें। मेरी वीडियोस में मेरा लाइफ एक्सपीरियंस शामिल है। थॉरो रिसर्च बेस्ड वीडियोस होती हैं, इसलिए मुझे पता होता है कि मैं जो बात कर रही हूँ वो ठीक है, वो ऑथेंटिक है।
इसलिए अपनी खबर को भारी ना करें, नहीं पता उसे ना बताएं। थैंक यू।